शिवराज सिंह की सरकार पर संकट के बादल। हिमाचल प्रदेश के परिणाम से खतरे में आए शिवराज। गुजरात में सीएम बदला, सत्ता बरकरार। हिमाचल में चूके सरकार चली गई। गुजरात का प्रयोग मध्य प्रदेश में कर सकती है बीजेपी। हाल ही में चुनाव परिणाम हिमाचल प्रदेश और गुजरात के आए हैं, लेकिन खतरे की घंटी शिवराज सिंह चौहान के लिए बज उठी है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से चर्चा चल रही है कि शिवराज की कुर्सी खतरे में है। प्रदेश में लंबे समय से वो सीएम बने हुए हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच उनके नाम पर कोई विरोध नहीं है, लेकिन शिवराज के नाम पर बीजेपी चुनाव जीत पाएगी, इस पर संदेह बना हुआ है। 2018 में भी बीजेपी शिवराज के नाम पर ही लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते किस्मत से शिवराज सीएम बन गए, लेकिन किस्मत हर बार साथ देगी, ये राजनीति में नहीं होता है। इसलिए किस्मत विधानसभा चुनाव से पहले ही शिवराज का साथ छोड़ सकती है। दरअसल सत्ता विरोधी रुझानों से बचने के लिए बीजेपी ने एक जबरदस्त फॉर्मूला निकाला है। जहां सरकार खिलाफ जनता में नाराजगी दिखाई देती है, बीजेपी वहां चुनाव से साल भर पहले मुख्यमंत्री ही बदल देती है। नया नेतृत्व सामने होता है तो जनता की नाराजगी भी नए नेतृत्व के खिलाफ जल्दी सामने नहीं आती है। उत्तराखंड और हिमाचल इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उत्तराखंड में चुनाव से 6 महीने पहले बीजेपी ने सीएम बदल दिया था। वैसे सीएम तो साल में 2 बार बदले थे। सीएम बदलने से पहले बीजेपी के नेता भी यह कबूल कर रहे थे कि उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस बनाएगी। बीजेपी कितने सीटें ले आएगी, बस नजर इस पर है। लेकिन नेतृत्व परिवर्तन करने का बीजेपी को लाभ मिला और पार्टी फिर सत्ता में आ गई। गुजरात में भी साल भर पहले विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया। बदलाव को लेकर दबाव हिमाचल प्रदेश को लेकर भी था, लेकिन जेपी नड्डा अपने समर्थक जयराम ठाकुर को बचा ले गए। नड्डा को डर था कि जयराम ठाकुर को हटाया गया तो कहीं अनुराग ठाकुर को कमान न मिल जाए। वैसे भी बीजेपी ने 2017 का विधानसभा चुनाव अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल के नाम पर लड़ा था। हिमाचल में बीजेपी ने सीएम नहीं बदला तो सत्ता चली गई, और अब यही प्रयोग मध्य प्रदेश में दोहराने की तैयारियों के संकेत मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा इशारा अमित शाह ने ग्वालियर में दे दिया था। ग्वालियर में अमित शाह ने कहा था कि आप मोदी जी पर भरोसा कीजिए और हमें वोट दीजिए। सवाल उठ रहा है कि शिवराज अगर सीएम रहते हैं और उनके सीएम रहते चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में उनकी 17 साल की पारी हो जाएगी। ऐसे में वोट शिवराज के नाम की जगह मोदी के नाम पर क्यों मांगे जाएंगे? और जब वोट मोदी के नाम पर ही मिलना है तो फिर शिवराज का क्या काम है? उनके नाम पर सत्ता विरोधी आंधी से फिर क्यों टकराया जाए? नया चेहरा सामने रखा जाए और मोदी के नाम पर वोट मांग लिया जाए। जैसा गुजरात में हुआ, जैसा उत्तराखंड में हुआ, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी हो जाए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है, इसलिए वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। यहां बदलाव के बिना बात बनती नहीं दिख रही है। वैसे संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि बीजेपी कर्नाटक चुनाव तक का इंतजार करेगी। कर्नाटक चुनाव में अगर परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए तो फिर शिवराज का जाना तय माना जाएगा, क्योंकि कर्नाटक से पहले जिन राज्यों में चुनाव हैं उसमें कर्नाटक के अलावा त्रिपुरा में बीजेपी का सीएम है, और दोनों ही जगह पार्टी ने कुछ समय पहले ही सीएम बदला है। अगर दोनों ही राज्यों में बीजेपी को जीत मिलती है तो फिर शिवराज की कुर्सी जाना तय है। शिवराज की कुर्सी संकट में फंसी तो कई नेताओं की ओर से दावेदारी भी शुरू हो गई है, लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि सभी को एहसास है कि ये मोदी और शाह की बीजेपी है। अगर खुलकर दावेदारी की तो फिर सीएम बनने का सपना ही रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।